Hello guys, my name is Gyanesh Dwivedi and it is my beautiful channel Krishna Classes. So in electronics engineering, today our topic is EIM means electronics instruments and measurements. तो जैसे कि मुझे मालूम है कि मेरा एग्ज़ाम हम लोग का एग्ज़ाम 28 से है और इसकी एग्ज़ाम डेट 4 तारीख को है। ठीक है, तो मुझे मालूम है कुछ ऐसे दोस्त मेरे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो मेरा ये एक हल्का सा कंट्रीब्यूशन आपके लिए हेल्प करेगा और आपको बैक लगने से आप बच जाएंगे। ठीक है, अगर आप डेली क्लास जाते थे और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मापन में त्रुटियों का वर्णन कीजिए और प्रकार भी बताइए। ठीक है, तो मापन में त्रुटियों का वर्णन करना है और इसके प्रकार बताइए। त्रुटियां क्या होती है? जो हम वैल्यू मेजर करते हैं और इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेट वैल्यू, उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है त्रुटि। त्रुटि मीन्स एरर। ठीक, फिर दूसरा है यथार्थता, परिशुद्धता, सुग्राह्यता, विभेदन। बात करें तो इसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है, इन पर आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मल्टीमीटर द्वारा एसी वोल्टेज, डीसी करंट का मापन कैसे किया जाता है। देखो, मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वैल्यू को मेजर करते हैं। जैसे कहते हैं डीसी वोल्टेज, एसी करंट, आपका विभिन्न प्रकार के वोल्टेज, करंट, आप कहते हैं कि ट्रांजिस्टर और आपका कैपेसिटर, आपका रेजिस्टेंस। तो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट करते हैं किसके द्वारा? मल्टीमीटर द्वारा। इसको कहते हैं इसलिए इसको मल्टीमीटर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीएमएमसी क्या होता है? कंस्ट्रक्शन देखते हुए इसके कार्य सिद्धांत को समझाइए। तो पीएमएमसी क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। अब देखो, इसके नाम से स्पष्ट है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल क्या होता है? तो इसमें आपको कह सकते हैं कि देखो, मैं इसको आपको जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, जिसको वर्किंग प्रिंसिपल, उसको मैं आपको बता रहा हूँ एक मिनट में। कि जब किसी परमानेंट मैग्नेट मैग्नेट फील्ड पर रखी कोई कॉइल पर करंट फ्लो करती है तो क्या होता है? एक अन्य मैग्नेट फील्ड जनरेट होती है और उसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट के फ्लक्स के कांटेक्ट में आता है, जिससे क्या होता है? टॉर्क उत्पन्न होता है। अब जब टॉर्क उत्पन्न होता है तो जो कॉइल होती है वो रोटेट करने लगती है। जब कॉइल रोटेट करने लगती है तो उस कंडीशन पर क्या होता है? एक डिफ्लेक्शन शो होता है। एक डिफ्लेक्शन शो होता है। जब डिफ्लेक्शन जो होता है वो पॉइंटर जब डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट रेस्ट पोजीशन पर तब आता है जब आपका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है और जब रेस्ट टॉर्क के बराबर आ जाएगा तब क्या है? डिफ्लेक्शन आपका शो करेगा रेस्ट पोजीशन पर। और उस कंडीशन में आपका जो पॉइंटर की वैल्यू है वो क्या होता है? कॉइल के थ्रू पास होती है और उस समय क्या होता है? हम उसके करंट को वो करंट के डिफ्लेक्शन को इंडिकेट करती है। यही इसका प्रिसीजन। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मैग्नेट मीन्स मैग्नेट होता है, मूविंग कॉइल, जब कॉइल घूमे तो आप इसके नाम से इसमें आपको कंस्ट्रक्शन और कार्य सिद्धांत को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है सीआरटी क्या होता है? इसके कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल को समझाइए। अब सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। देखो, सीआरटी जो होता है वो सीआरओ का भाग होता है। अब सीआरओ क्या होता है? सीआरओ एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वेव डायग्राम को, जैसे साइन वेव है और आपका ट्रेंगुलर वेव है, आपका जो है तो विभिन्न प्रकार की जो वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सीआरओ होता है। अब सीआरओ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीआरटी मीन्स कैथोड रे ट्यूब। तो यहाँ के आगे कैथोड ट्यूब क्या होता है? इसके कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल को समझाइए। अगला है सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और इसकी वर्किंग को समझाइए। अब आपको अगर देखो, मैंने जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बनाए हुए हैं, तो जितने क्वेश्चन दिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम श्योर अगर आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम देते हुए इसके वर्किंग को समझाइए।
अगला सीआरओ का प्रयोग करके धारा वोल्टेज आवृत्ति का मापन कैसे करते हैं। मैंने भी कहा कि सीआरओ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की वैल्यू को क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, करंट वोल्टेज आवृत्ति का मापन कैसे करते हैं इसको आप बताइए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एसी ब्रिज और डीसी ब्रिज में अंतर लिखिए और वीएसबी मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए एसी ब्रिज क्या होता है। एसी ब्रिज एक ऐसा ब्रिज होता है जिसके चालन की मुझे एसी सोर्स देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब एसी ब्रिज में क्या होता है, एसी ब्रिज वो होता है जिसमें हमें आर एल सी मीन्स क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों की जरूरत पड़ती है मुझे एसी ब्रिज होता है। अब डीसी ब्रिज क्या होता है, डीसी ब्रिज में क्या होता है कि मुझे सिर्फ रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। ठीक है, और इसके लिए मुझे डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसी ब्रिज की अंतर लिखिए और ये डब्ल्यूएसबी में व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज और एंडरसन ब्रिज पर भी टिप्पणी लिखिए। ये भी देखो मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज और मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज और जो एंडरसन ब्रिज है ये आपके एसी ब्रिज के पार्ट हैं। और मैं कह दूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज और डबल केल्विन ब्रिज जो है ये आपके डीसी ब्रिज के पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप दोनों को तैयार कर लेते हैं तो इसमें आपको एक फंसने की पॉसिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है क्यूमीटर का कार्य सिद्धांत दीजिए और उसका ब्लॉक डायग्राम दीजिए। अब क्यूमीटर क्या होता है, क्यूमीटर भी एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसके तो क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन इससे फंसे हुए हैं। अगला है फंक्शन जनरेटर पर टिप्पणी लिखिए। फंक्शन जनरेटर और आरएफ जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम दीजिए तथा प्रिंसिपल समझिए। तो आरएफ जनरेटर एक ऐसा सोर्स होता है जिसके द्वारा हम हाई फ्रीक्वेंसी को देते हैं। क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। आरएफ जनरेटर क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। इसके द्वारा हम हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं और इसको हम लोड को देते हैं। ठीक है, अगला है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो यहाँ पर आया एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे 0101 ऐसे होता था तो वो होता था डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अब एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको एक दो यूनिट होती है। ठीक है, अगला है डुअल स्लोप डिजिटल मल्टीमीटर पर कार्य टिप्पणी लिखिए। और लास्ट में है आरएलसी ब्रिज। आरएलसी क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ब्रिज पर टिप्पणी लिखिए। तो अगर आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आई एम श्योर आपकी बैग क्लियर हो जाएगी और ये आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मत भूलिएगा। थैंक यू।